नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूपीएससी में एक नई पोस्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे है आईईएस और आईएएस। इस पोस्ट के बारे में, पदों के बारे में, कितनी सीट मतलब कितने पद हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या इसके क्वालिफिकेशन हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे या जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक मतलब यहाँ पे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो यहाँ पे आईईएस और आईएसएस दो प्रकार की पोस्ट है, दोनों में अलग अलग पोस्ट है और क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईईएस आईईएस होता है इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस और आईएसएस होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। ऑनलाइन फॉर्म 2025। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आवेदन कब से स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2025 से ही आवेदन स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो 4 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट फीस पेमेंट, यहाँ पे मतलब कि फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2025 की लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की। करेक्शन डेट की बात करें तो 5 मार्च से 11 मार्च तक जो है आपका करेक्शन डेट है। करेक्शन डेट मतलब कोशिश आप ये कीजिए कि जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो गलती ना हो, या तो किसी कैफे में जा करके फॉर्म भरवाइए। कोशिश ये रहे कि हाँ आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम पहले से ही क्लियर कर दिया गया है। एग्ज़ाम जैसे कि यहाँ पे 20 जून 2025 फिक्स है आपका एग्जाम होगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए कितने हैं, 200 रुपये मात्र फीस है। और SC ST PH और आल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये फीस है, कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रो, यहाँ पे स्टेट बैंक या नेट बैंकिंग और एनी बैंक, मतलब कोई भी बैंक हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। मतलब किस किस माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, तो आप स्टेट बैंक से और नेट बैंकिंग के थ्रू और बैंक मतलब कोई भी बैंक हो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो एज क्या है आपका, यहाँ पे 1 अगस्त 2025 तक आपका काउंट किया जाएगा। और मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो 21 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल। यहाँ पे एज जो है SC ST के लिए 5 साल के लिए छूट दिया जाता है और OBC के लिए 3 इयर्स और PH के लिए 10 इयर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 47। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो पोस्ट है वो दो प्रकार की पोस्ट है, एक आईईएस है और एक आईएसएस है। तो आईईएस का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होता है और आईएसएस का मतलब होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो यहाँ पे जो आईईएस में पोस्ट है सिर्फ 12 पोस्ट है और आईएसएस में क्या है 35 पोस्ट है। और फिर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आईईएस में जो है मास्टर डिग्री हो, पास हो, अपेयरिंग में हो, मतलब अपेयरिंग हो तो भी चलेगा। और उसके बाद जो मतलब कि मास्टर डिग्री में कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, तो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक एनी रिकॉग्नाइज, मतलब कि इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक मतलब कि नहीं इकोनॉमेट्रिक होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे आईएएस की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पास या अपेयरिंग इसमें भी है, मतलब पास भी हो और अपेयरिंग हो दोनों चलेगा। फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मतलब स्टैटिक्स या मैथमेटिकल्स या स्टैटिक अप्लाइड या स्टैटिक as a one subject or a master degree in static या mathematical
स्टैटिक, अप्लाइड स्टैटिक, मतलब किसी एक भी सब्जेक्ट से, मतलब एक सब्जेक्ट से आपके पास ये सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री। यहाँ पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री नहीं, बैचलर डिग्री, और यहाँ पे मास्टर डिग्री। और फिर उसके बाद जो OTR के माध्यम से, मतलब जो आपका फॉर्म होगा, आवेदन होगा, वो आपका भरा जाएगा OTR के माध्यम से। OTR के माध्यम से वो जब OTR होता है तो सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर और ईमेल से और आपके नाम से, इससे क्या होता है, OTR के माध्यम से रजिस्टर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो होता है, फ़ोटो, थंब, पासपोर्ट साइज में आपको फ़ोटो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, और डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति, डोमिसाइल मतलब निवास, और इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय, और 10वीं का मार्कशीट, ये इम्पॉर्टेंट है, 10वीं का मार्कशीट। ये इससे आप क्या होता है कि मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो ये काम करता है। तो अगर आपको सिलेबस जाना है, सिलेबस जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें सिलेबस की आवश्यकता है, तो हम आपको और सिलेबस के लिए एक नई वीडियो बना देंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।